जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ये मेरा सत्संग है। कुछ सत्संग इसमें शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है। जैसे कि मे बी अंकल ने मे बी मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। ये सेकंड सत्संग मेरे बच्चे के लिए है, बड़े बेटे के लिए। ही वॉज सिक। उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि आई थिंक 1 वीक हो गया है। सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है। उसको कोई भी मेडिकेशन नहीं सूटेबल हो रहा है। मतलब कोई भी हैवी मेडिसिन भी दे रहे हैं, लाइट मेडिसिन भी, इट्स नॉट सूट, मतलब उस पर असर नहीं कर रही है। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। मैंने फिर रात को जब मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी ये आपका बच्चा है, तो प्लीज़ इसको ठीक कर दो। बहुत तकलीफ़ में है। अभी वो 10 साल का ही छोटा ही है बेटा मेरा, 10 इयर्स का है। तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसको इतनी ड्राई कफ हो गई है ना कि उसको एक पिछले जो सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, और टुडे इज़ अ संडे, 1 वीक हो गया है। बहुत जो हैवी ड्राई कफ होती है ना, उसको बेचारा 2 मिनट में सांस भी लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसको। ही इज़ ओके, बट ड्राई कफ इतना है कि माँ हूँ तो देख के बहुत वो परेशान हो गई हूँ बेचारे को देख देख के। तो गुरुजी का रात को मैसेज आया है कि कुड़िए, जो मेरा जल प्रसाद और चंदन टीका भी तू लगा रही है, राइट, वो असर नहीं हो रहा है। मैंने किसी का वो सत्संग भी सुना था, तो शायद वो मेरे लिए है। वो कहते काफ़ी बड़ा कष्ट होगा जो छोटे में गुरुजी काट रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये गुरुजी का कल रात को मुझे मैसेज आया। तो कुड़िए परेशान ना हो, मैं 2 दिन से सब ठीक कर दूंगा, घबराना। और गुरुजी ने चंदन टीका और गुरु जी का जल प्रसाद रेगुलरली देने को के लिए बोला है। उसको बहुत हैवी मेडिसिन्स दे रही थी मैं। लिब्यूल्ट्रल हो गई, बुडासिनल हो गया, और इनहेलर हो गया, और स्टेरॉइड्स हो गए। बहुत हैवी मेडिसिन्स डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, बट उसमें उसको नहीं सूटेबल हो रहा था। तो मैंने कल रात को सब मेडिसिन्स बंद कर दी। मैंने इंडिया की मेडिसिन्स भी वो उस पर ट्राई किया। सॉरी, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए बच्चों पे, पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे थैंक्सगिविंग के कारण डॉक्टर छुट्टी पे है। इफ़ यू वांट टू गो टू द a medical emergency like ER, so we have to go, but वहाँ पे भी 7-8 घंटे बैठने में लग जाते हैं। तो अब we are not going over there because he have no breathing issues, nothing, but just he have a dry cough, heavy dry cough। तो मैं उसको घर पे ही गुरुजी का जल प्रसाद दे रही हूँ, गुरुजी का चंदन टीका लगा रही हूँ उसके गले पे, उसके माथे पे, और गुरुजी के आगे जो जगह के जो उसका घी है, मैंने उसके गले को अच्छी तरह मतलब उसको रब किया है उसके साथ, घी के साथ। और गुरुजी को थोड़ा सा निराश भी हो गई थी रात को कि गुरुजी क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, आपका जल प्रसाद भी क्यों नहीं काम कर रहा। तो उसमें उतने में गुरुजी ने बोला कि तू घबराना, परेशानियां आंदी हैं लाइफ च, चली जानियां, 2 दिन और सब्र कर ले। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत थैंकफुल और शुक्राना है, जो हमें एक गुड वाइब्स लाइक पॉजिटिव बना देते हैं कि तू घबराना, मैं ऑलवेज तेरे नाल है। वो एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारे साथ कोई है, हमारे बड़े हमारे साथ हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैंने आपकी कृपा से सारी मेडिसिन्स बंद करके सिर्फ एक पेन किलर, लाइक बॉडी में पेन ना हो उसके, तो वही दे रही हूँ। सब मेडिसिन्स मैंने बंद
कर दी हैं आज। जल प्रसाद दे रही हूँ, चंदन टीका लगा रही हूँ और मंडे को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। दैट्स वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, है ना, क्या बोलता है डॉक्टर, या उसको मेडिसिन चेंज करके देंगे, कुछ करेंगे, जो भी गुरुजी को मंजूर होगा। तो रात को टेलीपैथी, मुझे रात को 3 बजे, बच्चा नहीं सो रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने पहले गुरुजी का गुरुजी का चंदन टीका लगाया और ऊपर से मैंने जल प्रसाद, उसने गुरुजी का जल प्रसाद बोला कि मुझे गुरुजी का पानी दे दो, जल दे दो, मैंने वो दिया। फिर उसको हनी दिया, फिर भी उसको नहीं हुआ। फिर मुझे टेलीपैथी एक मतलब हुआ दिमाग में कि दुख पजनी पाठ लगा। मुझे वो आता नहीं है, मैंने वो फ़ोन में लगा के उसके कान से थोड़ा सा धीरे से छोड़ दिया लगा के। तो संगत जी, अब मानोगे नहीं कि वो 10 मिनट में सो गया। दुख पजनी जो पाठ है वो मैंने लगा के उसके कानों के पास छोड़ दिया लगा के, तो वो बेचारा बच्चा सो गया, आराम से सोया। सुबह आराम से 9:30 पौने 10 बजे उठा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि टेलीपैथी, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि अभी भी मैं अपस्टेयर्स आई थी तो गुरुजी ने ऐसा बोला कि तू ना इसको मैंने वाटर बॉटल दिया, उसमें गर्म पानी डाल के दिया, और मैं अपनी एक वाटर बॉटल रखती हूँ जिसमें जल प्रसाद गुरुजी का रहता है। मैं ऑलवेज बाहर अंदर कहीं भी जाती हूँ तो मैं लेके जाती हूँ, गाड़ी में लेके जाती हूँ। मैं उसमें से देने लगी तो गुरुजी ने बोला, तेरे पास इंडिया से तेरी मम्मी जो जल प्रसाद लेके आई थी उसमें से इसको वाटर बॉटल में डाल के दे। आई डोंट नो, ये मेरे टेलीपैथी जो क्वेश्चंस हैं, गुरुजी के आंसर्स हैं, कैसे हो जाते हैं ये मुझे नहीं पता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप टीच भी करते हो, हमें इतना टीच करते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, उसके लिए शुक्राना। और गुरुजी का सुबह मैंने मैसेज देखा कि मैं कल रात नू तेरे घर आया सीगा, कष्ट लेके चला गया, और 2 संकेत तुझे मिलेंगे। संगत जी, मुझे एक संकेत तो मिला जब मैंने अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठी, मैंने अपना घर का जो मेन डोर है वो ओपन किया, तो वो जो मिरर, जो बाहर वाला दरवाज़ा है, अंदर वाला लक्कड़ वाला वुड का बना है और बाहर वाला एक शीशे का लगा हुआ, तो शीशे पे गुरुजी के कबूतर के पंखुड़ी उसके साथ चिपकी हुई थी। तो जो गुरुजी का प्रतीक, मतलब वो बोला जाता है ना लकी, तो उससे मुझे लगा कि गुरुजी ने एक ब्लेसिंग्स के रूप में दिया कि आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। दुख आते हैं, उसको सहना, जो आपके कर्म किए हुए हैं ना उसको आपको सहना पड़ेगा। उसके लिए आप शिव पुराण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, और गुरुजी का मंत्र जाप जितना हो सका करो। गुरुजी के आगे बैठ के कोई भी प्रॉब्लम है उनको बताओ, किसी फ्रेंड सर्कल रिश्तेदार को बताने की बजाय आप गुरुजी के सामने बैठो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इस बच्चे को, मैं इतना पैनिक हो जाती थी, एंग्जाइटी हो जाती थी, तो मतलब अभी बहुत पेशेंस हो गया। सॉरी गुरुजी, कल रात को मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी अंकल जी के साथ, क्योंकि मुझे बच्चे को देख के बहुत वो हो रहा था कि इसको क्यों इतनी खांसी आ रही है। तो मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी ऐसा क्यों, आप तो हो, आपका मंत्र जाप भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा बच्चा मेरा, क्यों नहीं आपका बच्चा ठीक हो रहा है। तो गुरुजी ने एक नॉर्मल, लाइक बोलते हैं ना कि इतना पैनिक होने के बाद फिर नॉर्मल एक रूटीन शुरू हो जाती है। सब्र, जिसका मतलब है एक सब्र, एक पेशेंस दे दिया है गुरुजी ने लाइफ में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कोई चीज़ नहीं भी है ना मेरे पास तो मैं ऐसा मतलब अपने आप को वो एंग्जाइटी और पैनिक में नहीं लेके आती, कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स में नहीं लेके आती कि गुरुजी मेरे पास ये नहीं है, गुरुजी मेरे पास वो नहीं है, ये है होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, आई हैव सो मैनी कंप्लेंट्स, मैं समटाइम्स गुरुजी से कंप्लेंट्स भी करती हूँ, पर मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए नहीं, कि कोई मुझे तंग कर रहा है, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है या मुझे मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, तो मुझे उस चीज़ को, उस बंदे से या बंदी से भागना पड़ता है, तो गुरुजी मुझे अपने आप ही उनसे दूर कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुमाल का।
उसके लिए बहुत शुक्राना। और एक दिन मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी, एक दिन मैं मुझे ड्रीम आया, उसमें एक शिवजी जी हैं और एक मंदिर बना हुआ है, शिवजी जी का स्वरूप है, जोत जग रही है, पुजारी जी बैठे हैं और उसके सामने थोड़ा सा जाओ तो एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब जी मतलब वहाँ पे हैं। तो मैं दोनों तरफ माथा टेकती हूँ और गुरु जी के जो शिवजी जी का स्वरूप है उनके आगे माथा टेकती हूँ। और जो मेरे मन में चल रहा था वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, कुछ थोड़ा सा पर्सनल है। तो वो मैं देख रही थी कि मतलब शिवजी जी, गुरु जी, ये क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, किस चीज़ को चूज करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे इस जो पजलिंग चल रही है ना, जो मेरे साथ लोग गेम खेल रहे हैं, उसको मुझे उससे बाहर निकालो। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम में शिवजी जी के सामने। फिर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाती हूँ, तो वहाँ माथा टेकती हूँ। वहाँ मेरा जो बड़ा वाला बेटा होता है वो अपनी नानी के साथ मस्ती कर रहा होता है। वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इतना समझ आया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं दोनों तरफ, एक शिवजी जी के रूप में और गुरु नानक देव जी के रूप में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से कुछ भी गलती होती है गुरुजी मुझे रोका करो, मेरे से कुछ भी अनजाने में गलती हुई तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, मैंने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया, अनजाने में कुछ भी गलत किया, आई एम सो सॉरी गुरुजी। अपनी ये नादान बेटी को प्लीज़ माफ़ करना, कर्म अच्छे करवाना, कर्म हम अच्छे करते रहें। और ज़्यादा गंदे कर्म, अभी वो कहते हैं ना, जो गंदे कर्म होते हैं ना वो आपको पनिशमेंट देते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से कुछ भी किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे, मैं जानबूझ के किसी को तंग ना करूं, कुछ मत ऐसा हो मेरे साथ कि मैं किसी का मन दुखाऊं। प्लीज़ गुरुजी, इतनी मेरे में वो सब्र, पेशेंस को, एंग्जाइटी, पैनिक सब ख़त्म कर देना। बस मुझे सब्र आ जाए, बस जो भी है उसमें सब्र आ जाए। और सबका मैं बोलती हूँ कि सबका भला करो गुरुजी, सबका भला करो। बस उन बंदों को या बंदियों को अकल सिखा देना जो हमारे साथ गलत करते हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, कुछ नेगेटिव थिंग्स करते हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ होता है घर पे। तो प्लीज़ गुरुजी, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना। जो बंदा बंदी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो प्लीज़ उसको हमारी लाइफ में से निकाल देना, और अपना साथ, अपना जो हाथ है हमारे सिर पे रखना, मेरे बच्चों पे रखना, परिवार पे रखना, सबके सिर पे रखना, मेरे मम्मी पापा, भाई, सबके अंकल जी, सब पे रखना अपना दया का हाथ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं डेली बर्ड्स फूड डालती हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग बोल दो, इवनिंग बोल दो, जब भी मुझे लगता है बाहर बकेट खाली है तो आई विल पुट द बर्ड्स फीड। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे ऐसे बोला कि सारे काम छाड़ और बाहर ना जाके कबूतर को, वो जो चिड़ियाँ बैठी हैं वहाँ जाके दाना डाल के आ। तो पता नहीं गुरुजी को कैसे पता चल जाता है कि वो बकेट खाली है, बाहर भूखे हैं जो बर्ड्स हैं, तो उनको दे के आ। तो मैं संगत जी गई तो सच्ची में खाली पड़ी थी, तो मैं वहाँ दोबारा से डाल के आई। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इतना भी बोल रहे हैं कि किचन पे ध्यान से काम करना, कुछ गलत हो सकता है। और गुरुजी ने एक और बोला, तो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा लेट मिला क्या, कि मेरे अंकल जी स्टोर पे काम कर रहे थे, तो एक केस था जो वो स्पेक्स लगी हुई थी, वो एक हफ्ता पहले की बात है। तो उनके ना वो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे अंकल पे कष्ट है, मतलब मेरे हस्बैंड पे कष्ट है। तो वो क्या हुआ, केस ना उनके मतलब फेस पे गिरा, जो स्पेक्स थी ना, जो उनका नोक था स्पेक्स का, जो ग्लासेस डाली हुई थी उन्होंने, तो वो उनके नाक पे इतनी ज़ोर से लगा, मतलब लाइन लग गई, खून भी आया, इतना नहीं, बच गए, बट वो कष्ट था। गुरुजी ने थोड़े में कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कुछ भी हो सकता था, वो केस पूरा गिर जाता या आँख में जो शीशा था स्पेक्स का वो आँख में चला जाता, कुछ भी वॉटएवर, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना, वी डोंट नो कि क्या हो सकता था, पर गुरुजी ने वो छोटे में कटवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बोला है कि मेरी लेफ्ट
जो पैर में बहुत दर्द होता है, समटाइम्स मुझे रखने में भी पैर रखने में भी ज़मीन में दर्द होने लग जाता है। उसके लिए गुरुजी ने बोला चंदन टिक्का और सरसों का तेल दोनों को मिक्स करके अपने पैर पे लगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरुजी मैंने लगाया था, आगे से फ़र्क है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आई थिंक मैंने सरसों का तेल नहीं लगाया, सॉरी, मैंने चंदन टिक्का लगा लिया था, बट मुझे मैसेज में आया था चंदन टिक्का और सरसों का तेल मिक्स करके मेरे अपने पैर पे लगा, जहाँ पे तुझे दर्द होती है वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग भी था और मुझे मेरे बेटे के लिए भी सत्संग था। गुरुजी मैंने कल अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है डॉक्टर के पास, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ब्लेस्ड करना, अपने बच्चे को ब्लेस्ड करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बेचारा बहुत वो कफिंग कर कर के थक गया है, बट गुरुजी ने हिम्मत दी हुई है उसको, वो खा पी रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ वो खाता पीता नहीं है। उसको एक अगर दुख दिया है ना तो उसको एक स्ट्रॉन्ग वे भी बनाया है कि तू खाना पीना भी है, सब कुछ वो खा पी रहा है, बट ड्राइव कफ के कारण उसको बहुत मतलब होता है ना, माँ बाप को तो होता ही है कि बच्चा मेरा ठीक नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ 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 उसको जल्दी जल्दी ठीक कर दो। मेरी यही अरदास है, अपने बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। कल डॉक्टर उसको मेडिसिन दे, प्लीज़ उसको ब्लेस्ड मेडिसिन कर देना कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उसको कफिंग उसकी बंद हो जाए, कफ बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये मेरा शुक्राना सत्संग भी था और बच्चे के लिए भी थैंक यू सो मच। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे गुरुजी के शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच अंकल जी, जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, ऑलवेज बहुत जल्दी करते हैं। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, थैंक यू गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का ये गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। जय गुरुजी। सतगुरु कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। आपको मेरी प्यार भरी जय गुरु जी और पूरी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना अपना साथ देने का, शुक्राना गुरु जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहने का, शुक्राना गुरु जी मुझे हमेशा ब्लेस करने का, शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी बनाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप इतना कुछ मेरे लिए करते हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शायद ये शुक्राना शब्द भी थोड़ा है जो आप मेरे लिए रहमतें करते हो उसके आगे गुरु जी, क्योंकि मैं आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती गुरु जी। अगर मैं हर श्वास में भी आपका शुक्राना करूँ ना, वो भी थोड़ा है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये बात है अगस्त के महीने की। 1 अगस्त को मेरी जो है इंटर्नशिप शुरू हुई थी और एकदम से जो है जहाँ पे मेरी लगनी थी इंटर्नशिप, लगनी थी मेरी, लगी थी केवीएम स्कूल में, लेकिन उससे पहले जो है मेरी एक स्कूल में लगी थी, वो था साउथ सिटी वाली साइड। मेरे घर से, मेरे रेजिडेंस से थोड़ा सा दूर था, लेकिन वो ठीक था। श्री राम गोबिंद स्कूल था, बट ठीक था डिस्टेंस। मेरे को जब पता चलता है कि मेरी वहाँ पे लगी है, मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि पापा मेरी यहाँ पे लगी है, बिकॉज़ संगत जी जो साउथ सिटी वाली साइड है वो एज सेफ नहीं है। जो यहाँ के रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, लुधियाना की है, जो संगत लुधियाना की है, उनको शायद पता होगा। तो वो थोड़ा-सा ना एरिया थोड़ा सुनसान सा पड़ जाता है, क्योंकि अभी वो नया ही बना है, लेकिन बहुत अच्छा बना है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें हैं ऐसी। तो पापा कहते हैं कि नहीं वो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है हमारी शॉप के आगे थोड़ा ही आगे है, तो यू कैन जॉइन देयर। ठीक है, मैं हाँ कर देती हूँ, क्योंकि लिस्ट आती है उसके अंदर मैम को भी, अगर जिनको बहुत इमरजेंसी है या चेंज करवाने की, वो ही चेंज करवाएं। फिर मुझे थोड़े दिनों के बाद कॉल आता है कि नहीं बेटा, वो तो स्कूल ही 5th तक है, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स हायर वाले हैं। मैं उसमें रख ही नहीं रही हूँ। कहते हैं कि मैं आपको डीएवी पक्खोवाल डाल दूँ। अब संगत जी, अब वो वाला स्कूल भी बहुत दूर था, वो मेरे घर से तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, 10 किलोमीटर का दूरी पे था। 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, और आगे जो है वो स्कूल जो है थोड़े सा सुनसान से रास्तों में है, मतलब खेत आते हैं उस टाइम पे, उस
उस साइड पे। मैं वहाँ पे एक बारी गई थी, अपनी प्री इंटर्नशिप में गई थी फॉर 1 डे। बट वो हम लोग गए थे कॉलेज वालों के साथ गए थे, बस में गए थे, बस में आए थे। तो वहाँ पे भी एक टाइम पे मेरे पापा ने मना कर दिया। पापा कहते रोज़-रोज़ 4 महीने जाना, अकेले जाना, आगे बारिशें आएँगी, नहीं। क्योंकि मैं भी उस फ़ेवर में नहीं थी, मेरा भी मन नहीं था। लेकिन मेरी मम्मा को लगा कि अगर तेरे को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो कि तू चली जा। फिर मेरे को ये भी पापा ने बोला कि तेरी जॉब थोड़ी ना लग रही है जो हम वहाँ पे एक टाइम के लिए सोचे भी। कहते नहीं, सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तू मना कर दे। ठीक है, फिर अब मैं कन्फ्यूज़न, मैंने कहा मना कर दूँ। फिर मैं आई गुरुजी के पास। मैं कहा गुरुजी क्या हो रहा है? कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, क्या मुझे अच्छा स्कूल मिलेगा? क्या मैं इतना डिज़र्विंग हूँ? क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? क्या मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए? मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर गुरुजी से है ना बात करती हूँ, फिर गुरुजी है मुझे टेलीपैथी के थ्रू आंसर देते हैं कि जो हो रहा है ना उसे होने दे, तू करती रह। संगत जी मैं भी फिर वो होने देती हूँ, मैं मैम को कॉल करके मना कर देती हूँ। मेरी मम्मा थोड़ा-सा हो भी जाती है कि तूने मना कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुजी का मैसेज आ गया ना कि जो हो रहा है होने दे। मैं कहा चल चलने दो, जो होएगा देखा जाएगा। फिर मैम कहते फिर कौन सा स्कूल दूँ बच्चे? कहते केवीएम दे दूँ, तेरे को पास में भी पड़ेगा और अच्छा भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। मैं कहा मैम दे दो। कहते लेकिन ये देख ले तेरे सब्जेक्ट्स बड़े वाले हैं, हायर सेक्शन के हैं, लेकिन देखो मिलना वहाँ पे मिडल सेक्शन ही है। मिडल मिलेगा ही, मिडल से लोअर मिलेगा, लेकिन देखो हायर सेक्शन तो मिलेगा ही नहीं। आई वॉज एग्रीड। मैं क्या मैम ओके, मेरी फ्रेंड भी वहाँ पे, तो आप उसको उसके साथ ही है तो मेरा हो जाएगा, साथ हो जाएगा। मैम कहते अभी ये फ्रेंड वाला चक्कर आ गया। मैं क्या मैम आप ही बताओ। तो आप, मैंने मैम के ऊपर छोड़ दिया संगत जी कि आप ही बताओ मैं क्या करूँ। कहते चलो ठीक है। फिर फाइनल लिस्ट आई, फाइनली मेरा स्कूल में था। अब संगत जी मैं लुधियाना में रह रही हूँ इतने देर से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कि यहाँ पे जो केवीएम है उसकी एक और ब्रांच है जो कि सिटी कैंपस में है। हम लोगों को सबको सिर्फ सिविल लाइंस वाली ही पता थी क्योंकि यही मेन ब्रांच है। लेकिन जब मैं वहाँ पे सुबह जाती हूँ तो थोड़ी सी इंटरेक्शन के बाद वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे से 2 लड़कियों को, 11 में से 2 लड़कियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा सिटी कैंपस में। आई वॉज वेरी शॉक कि सिटी कैंपस। फिर वो लोग बताते हैं कि हाँ वो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग ब्रांच वही है जहाँ पे हमारा स्कूल जो है सबसे टाइम फर्स्ट टाइम पे बिल्ड हुआ था, कुंदन लाल जी ने करा था, वो वही है। संगत जी ठीक है, मैम सबके नेम्स वगैरह पूछती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह पूछती है, मैं भी सबकी तरह आंसर करती हूँ। नॉर्मली मेरा नाम और एक दिव्या लड़की थी उसका नाम लेते हैं कि यू आर बोथ आर शिफ्टेड टू सिटी कैंपस में। वहाँ पे एक दूसरे से पूछू, कहते हैं कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो यू आर फ्री, कि आप कर सकते हो। मैं पूछती हूँ एक और लड़की से, समृद्धि नाम की एक लड़की होती है, कहती नहीं मैं नहीं जाना चाहूँगी। संगत जी मैं ना थोड़ी सी हो जाती हूँ कि ये क्या है, मुझे क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं। उस टाइम पे फिर एक और जो मेरी फ्रेंड होती है, जिसका मैंने मैम को भी बोल दी कि वो मेरी फ्रेंड है, आप मुझे यहाँ पे डाल दो, वो भी कहती है ठीक है ओके बाय। उस टाइम पे मुझे ना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा फील होता है। आई स्टार्टेड, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरी आंखों में आंसू से आ जाते हैं, मैं बाहर निकल जाती हूँ। मैं अपने मम्मा को कॉल करती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो कहते हैं क्यों ऐसा क्यों है, क्या तुमने बताया था? क्योंकि संगत जी हमें इस चीज़ के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। ठीक है जो भी होता है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे जब जाती हूँ, वहाँ की जो है थोड़ा सा स्कूल देख के मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती हूँ कि छोटा है, क्योंकि वो छोटा ही है, क्योंकि वो 8 तक है, थोड़ा सा छोटा उससे, थोड़ा नहीं कह सकते, काफ़ी छोटा है। लेकिन हाँ वहाँ पे प्यार बहुत है, बहुत अच्छा स्कूल है, मैं यही बोलूँगी। मैं वहाँ पे गई, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस मैम मेरे से मिली, है ना, कोऑर्डिनेटर मिले, बहुत अच्छे थे मैम, आज भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। उन्होंने सब कुछ किया। मैं गुरुजी की हूँ। मैं क्या गुरुजी आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? संगत जी मैं सच में गुरुजी को ही बोली, मैं क्या गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे रहूँ, है ना, इन सब चीज़ों को नहीं करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ। और संगत जी मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे कोई ना कोई आंसर दो, मुझे नहीं पता। फिर गुरुजी मुझे आंसर करते हैं कि कमलिए अगस्त दा महीना तो तेरे लिए खुशियां दी झड़ी लेके आने वाले। मैं क्या गुरुजी क्या मैसेज भेजी जा रहे हो? कौन सी खुशियां, कैसी खुशियां? मेरे को तो अकेली को यहाँ पे शिफ्ट करती है, मेरे साथ एक और लड़की होती है संगत जी मेरी, लेकिन उसके साथ ना बनती नहीं होती है। फिर मैं क्या गुरुजी ये नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी। फिर गुरुजी मुझे एक और मैसेज भेजते हैं, ये कुड़िए तू डर ना, पीछे ना हट, मैं तेरे पीछे खड़ा। फिर वही मैसेज जो है मैं स्क्रीनशॉट लेके अपनी मम्मा को भेजती हूँ संगत जी, आज भी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ मम्मा कोई बात नहीं गुरुजी है ना, अब सब कुछ अच्छा होगा। मम्मा भी फिर थोड़ा सा हो जाती है डिमोटिवेट, पहले होती है, फिर मम्मा भी चेयर अप करती है कि ठीक है गुरुजी है ना तेरे साथ, गुरुजी तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, वो अपनी बेटी को गिरने नहीं देंगे। सच में संगत जी मेरी मम्मा ऐसे ही बोलते हैं कि गुरुजी तेरे साथ खड़े हैं, कुछ नहीं होने देंगे। मैं वहाँ पे रहती हूँ। फिर ना मेरी जो मेरे साथ जो वहाँ पे लड़की आई होती
होती है ना, उसका थोड़ा-सा पंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से ही केवीएम सिविल लाइन से पास आउट होती है, तो फ़ोन वगैरह करती है, तो मैम खिंच जाती है कि आप अपनी सिफ़ारिशें क्यों डलवा रहे हो इंटर्नशिप में भी। तो अल्टीमेटली उसको जो है स्टेप आउट करना पड़ता है उस स्कूल से। वो स्टेप आउट करती है, फिर वहाँ पे मैं थोड़ी-सी अकेली हो जाती हूँ। मैम कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छी है ना, हर टाइम पूछती थी, बेटा तूने खाना खा लिया, तूने रेस्ट करी है, देखो मैं बीच में फ्री पीरियड दे रही हूँ, उसमें कुछ खा पी लिया कर, है ना, फ्रूट भी लेके आया कर, मेरा से है ना शेयर कर ले। मैम इतनी अच्छी है ना संगत जी, आज भी मैं मैम की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो मैम नहीं है, वो गुरुजी खुद ही हैं जो उनके रूप में आके मेरे से हमेशा मतलब पूछते हैं, हमेशा मुझे कम्फ़र्ट लेवल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, फिर मैं थोड़े दिन अकेली होती हूँ। मैम मुझे कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे कॉलेज की भी लड़कियाँ आती हैं। लेकिन मुझे ये भी पता लग जाता है अपनी कॉलेज वाली टीचर से कि वो इस बारी नहीं आएँगे। फिर अल्टीमेटली वो लोग किसी और को जो है वहाँ से भेजते हैं, सिविल लाइन ब्रांच से मेरी वाली ब्रांच में भेज देते हैं। फिर धीरे-धीरे मुझे पता चलता है कि ये स्कूल नहीं है, अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाना। थोड़ा-सा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सब इतना कोऑर्डिनेट करते हैं, एवरीथिंग एवरी टाइम। फिर जो है थोड़े से जब क्योंकि अगस्त में जाते हैं, सितंबर में पेपर्स आते हैं ना, तो उस टाइम पे जो है टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाती है। मैम भी बहुत अच्छी है मेरी कोऑर्डिनेटर, हर टीचर के साथ इंटरैक्ट करवाती हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ये नहीं पता था कि वो उनके रूप में आप मेरे पास आए हो। संगत जी, वहाँ पे मेरे को 1-2 लड़कियों ने भड़काने की भी कोशिश करी, और उनके भड़कावे में आके मैंने अपने सर को भी कॉल करा, उस कॉलेज वाले, कि सर ऐसे-ऐसे। सर ने कहा तू चेंज करवा ले, तेरे थोड़ी ना सब्जेक्ट्स हैं ये, 8 तक तो तेरे सब्जेक्ट्स ही नहीं है, तेरे सब्जेक्ट्स ही +1 +2 वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है संगत जी। तो मैं एक तरह से हो जाती, मैं कहा चेंज करवा लूँ, ठीक है ना? तो फिर नहीं हो पाता संगत जी, नहीं। फिर जो है मेरे को जब गुरुजी का मैसेज आ जाता है, मैं उसके बाद नहीं करती। मैं च कहती हूँ ठीक है, जो हो रहा है चलने दो। और संगत जी उसी के बीच में, उसी दिन में गुरुजी मेरे को मेरी मैम, कॉलेज वाली मैम के थ्रू भी समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू यहाँ पे रह, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या हो गया, तेरे सब्जेक्ट्स नहीं है तो तेरे को एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक्सपीरियंस ही तो मिल रहा है, और वैसे भी जाती कभी तुम्हें हाई क्लासेस तो नहीं देंगे। और संगत जी ये बात सच है, मैंने अपनी जो है एक सीनियर है उनसे भी कंसल्ट करा, वो एमए भी करी हुई है, उन्होंने बीए एमए करी हुई है, बीएड भी करी हुई है। लेकिन जब मेरे को नहीं पता था कि उनकी जॉब लग गई है। अभी जो है उन्हें भी हमारे साथ ही पास आउट किए थे, मेरे से सीनियर है, तो मेरे से 1 साल पहले निकल गए ना वो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो ग्रीनलैंड में जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी फाउंडेशन सेक्शन ही मिला है छोटे बच्चों वाला। कहते हैं देखो मेरे पास तो मास्टर्स भी है, और तुम्हारे पास अभी मास्टर्स नहीं है, लेकिन तुझे ये स्कूल का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो कहते, मैं क्या नहीं, वहाँ पे तो मेन ब्रांच का ही लिखा होगा। कहते हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। फिर मैंने अपनी मासी से भी कंसल्ट किया, कहते अच्छी बात है ना, तुझे गवर्नमेंट स्कूल में मत ले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होएगा। क्योंकि संगत जी गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ाई इतनी नहीं होती है, टीचर्स इतना नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जो है बहुत खुश हुए थे कि 15 दिन मैम आपने हमें पढ़ाया, 8 पता नहीं 15 दिन, हाँ 8 दिन ही पढ़ाया था, वैसे 15 दिन की होती है। क्योंकि इस बार हमारे एग्जाम्स लेट हुए तो हमारी सिर्फ 8 दिन की लगी। बहुत अच्छे बच्चे बहुत खुश थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है वो सैटिस्फाइड हैं। फिर धीरे-धीरे यहाँ पे भी मैं बच्चों के साथ सैटिस्फाई होने लगी। फिर मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपोज़र मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल से। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आपको पता है कि एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हर चीज़ में गुरुजी ने मेरा साथ दिया ना, हर एक्टिविटी में, पेपर चेकिंग में, मॉडल मेकिंग में, उसके थ्रू मैं बच्चों के साथ ज़्यादा क्लोज़ में आई, टीचर्स के साथ आई। बच्चों का इतना प्यार मिलता, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गुरुजी कि आपने मुझे ये नोबल प्रोफ़ेशन दिया। और संगत जी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, आज सैटरडे है, और इसी वीक में मंडे से लेके अभी तक जो है गुरुजी ने 2-3 बारी इतनी तेज़ अपनी फ्रेग्रेंस दिलवाई ना कि गुरुजी जैसे मेरे अंग-संग हैं। फिर मुझे वहाँ पे गुरुजी के, जहाँ पे मैं स्कूल में जाती हूँ, गुरुजी वहाँ पे मुझे रोज़ अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। मुझे कुछ दिनों से नहीं हो रहे थे, तो मैं गुरुजी से ना उस दिन बैठी कह रही थी मैं कि गुरुजी आगे तो मुझे ना यहाँ पे बैठे भी आपके दर्शन हो जाते थे, क्योंकि संगत जी जहाँ पे मैं बैठती हूँ ना राजसलाब में, सामने जो है ट्रीज वगैरह, तो मुझे कई बारी वहाँ पे वाइट कबूतर के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत ज़्यादा दिए हैं। मैं भी कह ही रही थी, कल परसों की बात है। और गुरुजी, संगत जी मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है ना, जिस हाथ में मैंने लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है, तो वैसे ही जैसे हम लोग हाथ नीचे करके बैठते हैं ना, अपने बाजू के ऊपर ऐसे रखते हैं, तो मैंने वैसे ही रखे, और मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई एकदम से फ्लावर्स की, आसपास कुछ भी नहीं है, और मैं
मैं वो सच में वो हैरान कि गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपनी इतनी तेज़ फ्रेगनेंस दिलवाने का और मुझे ये बताने का कि आप मेरे साथ हो। फिर संगत जी ऐसे ही हुआ, घर पे भी मुझे जो है गुरुजी मैसेज करते रहते हैं ना, मैं तेरे घर ही बैठा, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप जब बाजे गुरुजी हमारे पास आ जाते हैं। अभी भी देख लो गुरुजी के चरण स्वरूप में मुझे जो है गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, फ्लावर के रूप में। फ्लावर के अंदर जो है मुझे गुरुजी का फेस दिख रहा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर 1-2 दिन पहले ऐसे ही हुआ, इसी वीक में 2 से 3 बारी ऐसे हुआ। मैं उस दिन ऐसे ही मॉल में बैठे हुए थे, सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैं अभी गुरुजी से बात करके हटी और मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्नेंस आई, मैं कहा मम्मा आपको ये फ्रेग्नेंस आ रही है? कहते नहीं मुझे नहीं आ रही। मैं क्या नहीं मम्मा आ रही है। कहते फिर वो देख लेना गुरुजी बैठे हैं अभी, तो उनसे बात ही कर रही है, तो गुरुजी साक्षात हैं तेरे साथ। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मैं और मम्मा साथ साथ में बैठे थे सोफे पे, ज़्यादा गैप नहीं है, 3 सीटर सोफा है, दोनों जने बैठे, लेकिन वो भी सिर्फ मुझे आई, मम्मा को नहीं आई। गुरुजी है ना, बस है इतने प्यारे सतगुरु मेरे कि मैं उनकी क्या ही तारीफ करूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है, शब्द भी कम है अपने सतगुरु की तारीफ करने के लिए। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरा थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, तो गुरुजी का मुझे हाँ 2 से 3 दिन पहले फिर मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेनू ना अगले 72 आवर्स के बीच में ना तेरे को दर्शन मिलेंगे मेरे। मैं कहूँ शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना, पता नहीं कैसे दर्शन दोगे। मैं उसके लिए थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी संगत जी, किस रूप में मेरे पास गुरुजी आएंगे। फिर मैं गुरुजी से कह रही थी, सब 24 घंटे होने लगे रहते ना, 12 घंटे बाद ही। मैं क्या गुरुजी आप मुझे किस रूप में दर्शन दोगे, मैं आपको पहचानूंगी कैसे? नो डाउट गुरुजी जब देखते हैं पहचान भी लेते हैं, लेकिन मैं गुरु से पूछूं गुरुजी आप कैसे दोगे? फिर मुझे गुरुजी का ना मैसेज आ जाता है कि मैं ना देखो ऑरेंज और ब्लैक कलर के चोले के बीच में दर्शन दूंगा। 24 घंटे बीत जाते हैं, मुझे पता नहीं लगा, नेक्स्ट डे भी बीत जाता है। मैं क्या पता नहीं क्या, आज भी ना संगत जी जब मैं अपने स्कूल से निकली ना मेन ब्रांच में जाने के लिए, तो मैं कहूँ गुरुजी ने मुझे बोला था, मुझे अभी तक तो दर्शन हुए ही नहीं। और संगत जी मैं अभी ना गेट पास पे खड़ी थी, गेट पास अपना साइन वगैरह करवा के अभी खड़ी थी कि जब हमने जाना होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि हम किस टाइम पे जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, क्योंकि स्कूल के बीच में से जो गए थे, अभी पता था चाहे मैम को उन्होंने परमिशन तो दे दी थी, लेकिन फिर भी हमें नोट करना होता है ना। तो मैंने भी आज संगत जी ब्लैक कलर में ही सूट पहना हुआ था, और वहाँ से ही मेरे आगे इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ना, सेम जैसा वर्क मेरे सूट पे था ना, ब्लैक रेड और येलो, सेम सेम वैसा ही गुरुजी। और मैं देख के इतनी खुश हुई ना, मैं इतना शुक्राना करा ना गुरुजी का, मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी अब आप मेरे साथ चलो इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि संगत जी मेरी आज मॉक इंटरव्यू थी, मैं ना थोड़ा सा घबरा रही थी, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा नर्वसनेस थी, लेकिन मुझे सारी टीचर्स ये बोलती थी बेटा कॉन्फिडेंट रहना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना। मैं थोड़ी सी थी, मैं फिर गुरुजी से कह के भी गई थी कि गुरुजी आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगी। जिस दिन मुझे पता चला था, मुझे थर्सडे को पता चला था और सैटरडे हमारी इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू है, तो मैंने सबसे पहले बताया भी गुरुजी को, मैंने गुरुजी से ही बात करी और मैंने कहा गुरुजी तैयारी भी आप ही करवाओगे, जो बोलना है क्या बोलना है वैसे मैं तो नहीं करूँगी। फिर भी गुरुजी ने जो है एक दिन पहले मेरे से थोड़ी बहुत तैयारी करवाई, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज भी संगत जी जब मैं गई ना, अंदर गई, तो मैं थोड़ी सी थी नर्वस थी कि पता नहीं क्या हो रहा मेरे, क्योंकि ना मेरा फेस एकदम से रेड रेड हो गया। फिर मैं अंदर गई, आई वॉज ओके, इंग्लिश में बात करी, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे बोले। हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट किया, उन्होंने थोड़ा ट्यूशन्स के बारे में पूछ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ गुरुजी थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है कि जब ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे एक और सीनियर हैं जो मैं अभी उन्होंने ज्वाइन करा है, आगे से कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि वो फाउंडेशन में है, तो क्या हो गया फाउंडेशन में ही तो गई हैं, फिर क्या हो गया, इतना क्या हो गया, इतनी क्या है। मैं उनको ना बहुत बारी कह दी, मैं कि भाई एकदम से तुम्हें हायर सेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, दे वांट टू गेट कि तुम लोगों को अभी तक एक्सपीरियंस मिलेगा तभी तो हम जाने दोगे ना, जाने के लिए देंगे ना। और संगत जी एक मैं ही थी जिसको मुझे लगता है जो मेरे से वो 10 से 15 मिनट लगातार क्वेश्चंस करते ही रहे। जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है ना, वो भी देखें सर की तरफ कि बस 2-3 बारी बस, लेकिन सर बस ही ना करें, सर बस ही ना करें, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा ना, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मैं इसका आंसर क्या करूँ, मतलब क्या बोलूँ। मैं गुरुजी को कह के चली थी गुरुजी चलो मेरे साथ, लेकिन वहाँ पे एक और मैम बैठे हुए थे, अब मुझे उनका नेम वगैरह तो नहीं पता, क्योंकि मैं इतना नहीं उन लोगों को जानती पहचानती। लेकिन हाँ उन्होंने ब्लैक कलर का टॉप पहना था, उसके ऊपर जो है वाहेगुरु जी का सिंबल लगा हुआ था, मतलब वाहेगुरु जी का सिंबल था जो उन्होंने अपने लॉकेट अपनी जो है चेन के बीच में वो लॉकेट डाला हुआ था।
तो मैं समझी कि गुरुजी यहाँ पे हैं। और देखो संगत जी, जो क्वेश्चन मुझे एक बारी समझ नहीं आया कि व्हाट इट मेंट, तो मैम साथ में ही जो है मेरा फेस रीड आउट करके साथ में जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने लगे कि मैं इसके अंदर क्या बोलूँ। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने वहाँ पे भी मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया। आई नो मुझे कुछ उन्होंने बोला नहीं, कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया, मतलब कोई रिव्यू दिया ही नहीं, हाँ ना कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन 11 में से जो 3 लड़कियां थी उन लोगों को मिला, एक को आउटस्टैंडिंग मिला, 2 को मिला बहुत अच्छा। उसमें से एक मेरी फ्रेंड है जो कि मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, ठीक है जो गुरुजी करे वो उनकी मर्जी है। मैं गुरुजी से कुछ नहीं कहती, गुरुजी सर्वदा भला करन, क्योंकि यही जो है अरदास है। गुरुजी जब मेरा साथ देते हैं तो बाकियों का क्यों नहीं, चाहे संगत है चाहे नॉन संगत है, गुरुजी सबको ब्लेस करे। संगत जी मैं यही कहती हूँ, गुरुजी आप सबको ब्लेस करो। शुक्राना आप मेरा इतना साथ देते हो। और संगत जी एक और बात, कि इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं अभी कर रही हूँ 2024 में, कोरोना के बाद 2020 के बाद जो है स्टिपेंड जो हमें मिलता है इंटर्नशिप के दौरान, जो हमें मिलती है पैसे मिलते हैं, वो हमें नहीं मिल रहे थे, वो बंद कर दिए उन्होंने कोरोना के दौरान। लेकिन इस बारी हमें मिले हैं गुरुजी, संगत जी 15,000 रुपए का मुझे चेक मिला। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि दो उन लोगों ने जो है अपने स्कूल के उसमें क्या दिए हैं, स्कूल के एनवेलप मिले थे, लेकिन जो है एक फ़ोटो होने के बाद मैंने देख लिया, मैं क्या वाओ, मतलब ये मतलब फर्स्ट इनकम जो एज़ अ प्रोफ़ेशनल, मतलब जब हम प्रोफ़ेशन में जाते हैं किसी को मिल गया है, वो गुरुजी ने ही दिलवाई है। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। नहीं तो पहले लोगों को सिर्फ़ 10,000 मिलते थे, लेकिन वो बंद कर दिए थे और मेरे को 1% की होप उम्मीद नहीं थी कि मिलेंगे। लेकिन वो गुरुजी ही हैं जिन्होंने करवाया, शायद इसीलिए जो है गुरुजी ने मुझे यहाँ पे रखा था, क्योंकि संगत जी हमारी 30th को ख़त्म होनी है इंटर्नशिप एंड टुडे इज़ 23rd। एंड गुरुजी ने इतनी इतना बड़ा मिरेकल करा ना मेरी लाइफ में। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, ये चीज़ आपने ही करी है। अभी मैं दिखा सकती हूँ कि हाँ मैं आपकी बेटी कुछ करने लायक हो गई है एज अ प्रोफेशनल। क्योंकि संगत जी ट्यूशन्स लेते तो मुझे 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन उससे इतनी इनकम कभी नहीं मिलती है। अगर मिले भी वो बात अलग होती है, ये गुरुजी ने दिलवाया, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। पहली बार ये चेक मिलना बहुत बड़ी बात है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी जब मैंने मम्मा को फ़ोन करके बताया ना, मतलब जब मैं घर पे, मम्मा कहती किसी को नहीं बताना, बस गुरुजी से मिला है, गुरुजी के आगे ब्लेस करवा ले। मैंने कहा वो तो मैं करवा ही लूँगी। कहते नहीं अभी किसी को नहीं बताना, कहते पैसे ना मुझे दे दे। मैं कहा नहीं मम्मा आप इसमें से थोड़े रख लेना, थोड़े से हम लोग जो है आगे भाई की, मेरे कज़न भाई की संगत की शादी। मैंने कहा चलो हमारी शादी निकल जाएगी। कहते नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपने आप गुरुजी देखेंगे, तो ये नहीं खर्च करने। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। यही पर्पस था, आज मुझे समझ आ गया कि आपने मुझे वहाँ से नहीं निकाला। 1-2 बार जो जिन लड़कियों ने मुझे भड़काने की कोशिश भी करी, आपने मुझे यहाँ पे ही रखा। संगत जी एक और बात है, बाकी के जितने स्कूल्स हैं आउट ऑफ 10 टू 15 स्कूल्स हैं जो हमारे कॉलेज वाले अपॉइंट करते हैं, उनमें से सिर्फ इसी स्कूल को मिला, इसी स्कूल के इंटर्न्स को मिला, इसी बार ही मिला। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग शायद यही थी जो आपने मुझे बोला था कि 72 आवर्स में तेरे साथ है ना दर्शन तुझे दूँगा। और गुरुजी मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरी फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म होने वाली हैं। गुरुजी शुक्राना, जब सही टाइम आए आप तभी करना और आप करते रहो। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना है जो आप सत्संग सुनते हो। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी रहम करते रहें, हम सबको ब्लेस करते रहें, हम गुरुजी के शुक्राना करते रहें, क्योंकि गुरुजी शुक्राने में बहुत खुश होते हैं। गुरुजी ये छोटा-सा शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से, इसको कबूल करना, अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुजी। सागर अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करो गुरुबा। प्लीज़ सबको ब्लेस करना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं जो है स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना भूल गई। अब मैं अपने सत्संग को जो है विराम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरुपा।